हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज जो है ना वट सावित्री व्रत पर चर्चा करने वाली हूँ। तो वट सावित्री व्रत हम हिंदू महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के मतलब लंबी उम्र के लिए ही हम करते हैं। तो वट सावित्री व्रत कब है ये बताती हूँ। तो वट सावित्री व्रत 26 तारीख को सोमवती अमावस वाले दिन मतलब सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन सोमवती अमावस भी पड़ रही, अमावस भी है, तो इसीलिए सोमवती अमावस और 26 तारीख को है। तो हमें दुगना फल में प्राप्त होगा, 2 व्रतों का फल प्राप्त होगा। तो बहुत से लोग जो है मासिक शिवरात्रि भी रहते हैं। जो इतवार की शिवरात्रि पड़ रही है 25 तारीख की, और बहुत से लोग जो मासिक शिवरात्रि रहती है तो शिवरात्रि वाले दिन तो सभी को मालूम है कि हम मिठाई ही भोजन करते हैं। कुछ लोग मतलब शाम को भोजन कर लेते हैं। लेकिन वट सावित्री का व्रत जो 26 तारीख को है और उस दिन सोमवार पड़ रहा है, इसलिए सोमवती अमावस है। सोने पे सुहागा है। जो महिलाएं व्रत रह सकती हैं, कर सकती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और दोनों वृक्ष मिल जाएं तो उन दोनों की ही आप परिक्रमा लगा सकती हैं। 5-5 परिक्रमा लगा लीजिए। अगर दोनों वृक्ष नहीं मिलते हैं, एक ही वृक्ष मिलता है, तो आप एक ही वृक्ष की मतलब परिक्रमा लगा दीजिए। तो फेरी तो लगती है, फेरी आपके ऊपर है, आप कितनी भी फेरी लगाओ, 7 लगाओ, 5 लगाओ, 11 लगाओ, 21 लगाओ, वो आपके ऊपर है। और ये व्रत जो है कुछ महिलाएं निराहार रहती हैं, कुछ महिलाएं फल से रहती हैं, कुछ महिलाएं भोजन से रहती हैं, कि कुछ महिलाएं मतलब कैसे भी रहती हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस व्रत में 2 अन्न नहीं खाए जाते, सिर्फ एक अन्न खाया जाता है। आप पूड़ी और खीर नहीं खा सकते, खीर और पूड़ी नहीं खा सकते, क्योंकि 2 अनाज हो गए। इसलिए तो ख़ास तौर से ध्यान रखना। तो पूड़ी और सब्जी ही खाना उस दिन, मतलब खीर का थोड़ा वो रखना, या खीर खाओ तो फिर पूड़ी मत खाना। और कुछ महिलाएं मतलब फल से रहती हैं, कुछ महिलाएं मतलब दूध से रहती हैं, कुछ महिलाएं निराहार रहती हैं, और कुछ महिलाएं मतलब अपना भोजन सात्विक भोजन कर लेती हैं। जो लहसुन प्याज का भोजन नहीं होता है तो वो भोजन करके ही रह लेती हैं। और पूजा तो आपको पता ही है कि कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती। लेकिन मैं पूजा की एक सामग्री की वीडियो लेके आऊँगी, उसमें आपको सब कुछ दिखाऊंगी, बताऊंगी। और दूसरी बात, सबसे पहले पूजा की सुहाग पिटारी होनी चाहिए, जो मैं आपके लिए इतने दिनों से पहले ही वीडियो लेके आई हूँ। और उस सुहाग पिटारी में कम से कम 16 चीज़ें होनी चाहिए। 16 चीज़ तो हो ही हो, ज़्यादा ना हो तो 16 चीज़ तो हो। और जैसे सिंदूर हो गया, और बिंदी हो गई, आपकी लिपस्टिक हो गई, काजल हो गया, मेहंदी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, है ना, महावर हो गया, और आपकी जो भी क्रीम पाउडर जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो। लेकिन खास जो मेन चीज़ें हैं वो तो आप जो है लेना ही लेना, कि मतलब थोड़ी सी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। जैसे सिंदूर, आलता, और ये तुम्हारी बिंदी और चूड़ियाँ, ये चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। बहुत से लोग वस्त्र भी दान करते हैं, अपने सामर्थ्य के ऊपर है। ये तुम्हारे सामर्थ्य है पैसों की तो आप वस्त्र भी दान कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। साड़ी या मतलब कुछ भी दे सकते हो आप। और किसी की नहीं होती है तो एक रुमाल भी आप रख सकते हो सुहाग पिटारी में। तो सुहाग पिटारी में रुमाल भी रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। उस दिन आपको जो है, और सूत की कलावे की फेरी लगाएं, किसी अन्य धागे की ना लगाएं। उस दिन आप जो बड़की वृक्ष की जो फेरी लगती है वो सूत के कलावे की ही लगती है, और किसी और धागे की फेरी ना लगाएं। कि कोई मतलब सूत का कलाया नहीं है तो हम कोई और धागा उठा लें तो उससे नहीं होगा। और अगर बाई चांस सूत का कलाया बनाया ही हो, सूत नहीं हो, तो आप है ना, आपके यहाँ रील होगी, रील ले लेना, जो धागा सिलाई करने वाली जो रील होती है वो ले लेना, वो भी एक धागा माना जाता है, उससे भी लग सकती है। और दूसरी बात, और बहुत से उस दिन अपना पहले खुद पूजा करने से पहले सुबह नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना, और अच्छे से पहले अपना पूजा करने से पहले, पूजा की चौकी से जाने से पहले, पूजा के मंदिर में जाने से पहले अपना खुद 16 श्रृंगार करना, अच्छे से तैयार होना, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, और तुम्हारा जो आलता,
बहुत सी लेडीज़ें क्या करती हैं कि उन्हें आलता पसंद नहीं होता है और वो आलता नहीं लगाती हैं। बहुत सी औरतें लेडीज़ें क्या करती हैं, महिलाएं हमारी बहनें क्या करती हैं कि वो आलता नहीं लगाती हैं, सिर्फ नाखून जो पैरों के नाखून होते हैं उन पे ही लगा लेती हैं और पूरा नहीं लगाती हैं। लेकिन उस दिन आप पूरा आलता लगाएं और पूरी मेहंदी हो सके तो मेहंदी लगाएं। और कढ़ाई मतलब मेहंदी नहीं करवा सकते हो आप, डिजाइन नहीं बना सकते हो, तो इतनी छोटी छोटी जो उंगलियां हैं इन पे मेहंदी लगाएं और बीच में एक गोला बना लें, क्योंकि त्यौहार है हमारा हिंदुओं का, महिलाओं का, और ये हमारे सुहाग से जुड़ा हुआ है। तो ये आप समझिए कि मतलब एक सुहाग की तरह से ही, मतलब ये करवा चौथ की तरह से ही होता है। तो हमें अपने पतियों की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखते हैं महिलाएं, ख़ास तौर से मतलब महिलाओं के लिए ही है ये, पुरुषों के लिए नहीं है। और उनकी दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप उस दिन मतलब उस दिन अच्छे स्वस्थ कपड़े पहने, बढ़िया तरह से रहें। आप मतलब व्रत रह सकते हो अपने शरीर के हिसाब से कि अपने मतलब आपके अंदर सामर्थ्यता है तो आप रहिए, और नहीं रह सकते हो तो कोई बात नहीं है, फल से रह लीजिए, दूध ले लीजिए, या सुबह चाय पी लीजिए, शाम दोपहर को फल खा लीजिए, शाम को खाना खा लीजिए, ऐसे भी रहा जाता है। और कुछ महिलाएं जो इस बार नया मतलब व्रत उठाना चाहती हैं तो उनके लिए ये सोने पे सुहागा है, वो महिलाएं व्रत उठा सकती हैं इस बार, क्योंकि सोने पे सुहागा है। इस बार बहुत सहयोग अच्छा मिल रहा है, जो उस दिन सोमवती अमावस भी है और अपना वट सावित्री व्रत है, जो मतलब सोमवती अमावस वाले दिन ही वट सावित्री का व्रत पड़ता है, लेकिन वो सोमवार के दिन पड़ी है, इसीलिए वो सोमवती अमावस भी कहलाई जाएगी। तो हमें 2 व्रतों का फल मिलेगा उस दिन, तो हमें 2 व्रतों का फल मिलेगा, इसीलिए हमें अच्छे से पूजा पाठ अपने मतलब ध्यान से करनी है। और एक ख़ास तौर से उस दिन आप महिलाएं ध्यान है कि आप पूजा करते समय आप कॉटन की मतलब जो रुई होती है उसकी बाती ना बनाएं, बाती बनाने से सही नहीं होता, और आप सूत की कलावी की ही बाती बनाएं, उसको कॉटन से बाती ना बनाएं दीपक जलाने के लिए। बहुत सी महिलाएं क्या होती हैं कि रुई ले जाती हैं, मंदिर में ही बैठ के ऐसे 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 बाती बनाती हैं और उस बाती को दीपक में रख के घी डाल के प्रज्वलित कर देती हैं, लेकिन उस दिन ऐसा ना करें ख़ास तौर से। और उस दिन सूत की ही लंबी जो सूत होता है इस तरीके से ऐसे 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 करके आप लपेट लो और उसमें दीपक में डाल के और जलाओ, लेकिन उस दिन बाती नहीं लपेटनी, यूँ करके ऐसे ऐसे नहीं करनी है आपको। और कुछ महिलाएं गर्भवती हैं, उनसे नहीं रहा जाता है, या मतलब आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के जो मतलब हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, तो आप है ना फल खा सकती हैं। नहीं रहा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूजा कर सकती हैं। आप सुबह उठकर नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के पूरा तैयार व्यार हो के श्रृंगार पूरा अपना करके, और ख़ास तौर से अपने जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो महिलाएं अपनी जो फेरे वाली जो चुनरी होती है, लाल चुनरी उड़ाई जाती है, वो ही चुनरी ओढ़ के पूजा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरा श्रृंगार उसी से ही होता है। जो फेरों पे चुनरी मतलब उड़ाई जाती है, फेरों वाली जो चुनरी होती है, जो तुम्हारी शादी की चुनरी होती है लाल चुनरी, उसको ओढ़कर ही आप पूजा करें, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे, पहले श्रृंगार करें फिर उस चुन्नी को अपने सर के ऊपर डालें, जब पूजा मतलब अपनी कथा प्रारंभ करें, कथा कहें। और बड़की गुलरे और पुए बनते हैं मीठे, वो बनाएं, पूड़ी और मीठे वाले पुए गुलगुले बोलते हैं उनको, वो भी बनते हैं, तो उनसे आप वो कर सकते हो। और अगर आपके यहाँ मतलब स्वागतों को वो दी जाती है तो आप वो भी दे सकते हो। किसी किसी के यहाँ दी जाती है, किसी किसी के यहाँ नहीं दी जाती, ये भी बात है। किसी किसी के यहाँ दी जाती है, किसी किसी के यहाँ नहीं भी दी जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे तो अच्छा रहेगा। और इसी के साथ मैं आपसे जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना,
और महिलाओं, आप मुझे बताना कि आपकी बात मेरी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई है तो कमेंट करके आप पूछ सकती हो, मैं आपको फिर से रिप्लाई दूंगी, बताऊंगी। और सुहाग पिटारी इसीलिए 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ये मतलब आप मार्केट जाओ, किसी भी मतलब शॉप पे जाओ या बाहर जाओ, तो आप सुहाग पिटारी मतलब इकट्ठी कर लें। तो 16 चीज़ों का ध्यान रखना, 16 सुहाग पिटारियों का ध्यान रखना। और आप बड़े महाराज की परिक्रमा देते हुए आप श्री हरि विष्णु से, बड़ महाराज जी से, यमराज जी महाराज जी से सबसे प्रार्थना करना कि हे प्रभु, आपने जैसी सावित्री देवी की सुनी वैसी हमारी भी सुनना, हमारे घर में भी मतलब धन संपदा सब कुछ देना, स्वस्थ रखना और खुश रखना। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।